अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 8वीं जमात की रियाजी का फाइनल टर्म का सारे वर्जन का सवाल नंबर 4 का ए पार्ट शेयर करने जा रहा हूं, जो कि टोटल 6 नंबर का। तो देखते हैं इसके अंदर हमने क्या करना है। तो सवाल आपके सामने है जी, कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल ए बी सी डी वैन मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उर्दू में भी यही है कि मुस्ततिल ए बी सी डी बनाएं, जबकि मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट 20 = 6 सेंटीमीटर हो। तो चलते हैं, देखते हैं इस सवाल को हमने कैसे हल करना है जी। तो अजीज तलबा देख सकते हैं, जैसा कि आप मेजरमेंट ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रा करेंगे जिसको हम मेजरमेंट ए बी का नाम देंगे। और कैसे ये ड्रा करनी है कि आप यहाँ पर 4 पर एक नुक्ता लगा दें, इधर 0 पर एक नुक्ता लगा दें, इन दोनों डॉट्स को आप मिला दें तो आपकी 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा होगी। ये अब इनको आपने नाम देना, तो वो आपके सवाल के मुताबिक ए और बी है, तो एक को ए का नाम दे दो, दूसरे को बी का, और दरमियान में लिख दो 4 सेंटीमीटर। इसके बाद आगे हमने मेजरमेंट 20 = 6 सेंटीमीटर निकालना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास 90 डिग्री के जाविये होने चाहिए। तो उनको निकालने के लिए हमने क्या करना है कि जो आपकी प्रकार है वो आपने अपनी मर्जी से खोल लेनी है, जितनी आपका दिल करे। तो ये प्रकार की जो आप कह लें पिन है, वो मैं रखता हूँ बी पॉइंट पे, और इस तरह इसको घुमा देता हूँ इस लाइन से, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने लगाई है। तो ये मैंने घुमा दी है, देख लें। अब ये जितनी प्रकार खुली हुई है उतनी ही आपने रखनी है उस पॉइंट पे जहाँ से आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया है, और इस तरह एक कॉस लगा देनी। ठीक हो गया। अब इसी तरह आप एक कॉस आगे और लगा देंगे, इधर रख कर एक कॉस इधर लगाएंगे, और एक कॉस आप इस तरह ऊपर लगा देंगे। ठीक हो गया। अब इधर रख कर सेम उसी पैमाइश पर आपने एक ये कोस लगा देंगे। अब ये पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा करेंगे जो पॉइंट बी को टच करेगी। तो देखें ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है। देख लें आप, ये लाइन जितनी मर्जी बड़ी कर लें, इससे कोई इशू नहीं। अब इसी तरह का 90 डिग्री का जाविया हम इसी तरह ए पॉइंट पर बनाएंगे। तो वो अब हमारे पास ये भी 90 डिग्री का जाविया, ये भी 90 डिग्री का जाविया। अब हम देखते हैं मजीद हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। मेजरमेंट 20 = 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 सेंटीमीटर तक आप लाइन लगाएं। तो 6 सेंटीमीटर तक सबसे पहले आप प्रकार खोलें, तो 0 पे आप प्रकार की निब रख लें, और 6 सेंटीमीटर तक आप इसकी पेंसिल ले आएँ। तो ये आपके सामने है, ये देख लें। ये 6 सेंटीमीटर तक मैंने प्रकार आपके सामने खोली है। तो अब ये 6 सेंटीमीटर तक खोलने के बाद मैं 2 कॉस लगाऊंगा, 2 आर्क लगाऊंगा, एक पॉइंट बी से, एक पॉइंट ए से आपके सामने लगाऊंगा। ये पॉइंट बी है, तो इधर मैंने रखी, और ये 6 सेंटीमीटर की एक कॉस लगा दी। सेम ये पॉइंट ए है, इधर रखी, और ये 6 सेंटीमीटर की एक कोस लगा दी। नाम क्या है? ए बी सी डी है। ठीक है। तो ए बी तो हमने पहले नाम दे दिया, उसका मतलब ये हुआ कि ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। अब ये सी और डी जो है ना, इन दोनों को आपने आपस में मिला देना है, दोनों को आप आपस में मिला दें। तो अब आपके पास ये जो बी सी है, ये यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए बी सी डी जो आपने बनानी थी वो बन गई है। तो इस तरह आपका ये पहला जो सवाल है एक वर्जन का वो मुकम्मल हुआ है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चल के दूसरे वर्जन का जो सवाल है वो देखते हैं, लेकिन इसके आपने पॉइंट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं, जिसको उर्दू में मदारज अमल कहते हैं। मतलब जैसे जैसे आप बनाते गए वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं जी। तो अजीज तुलबा सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। उर्दू में एक निस्फ कुरा का सतही रकबा क्या है जबकि रदास 7 सिम हो। उर्दू वालों ने ऐसे हल करना है, इंग्लिश वालों ने ऐसे हल करना है। सबसे पहले देखें, हमें रेडियस दिया गया 7 सेंटीमीटर। एज वी नो डैट सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर का स्क्वायर। बस ये फार्मूला याद रखना, इसके अंदर वैल्यू पुट करें। 3 का 3 आ गया, पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का ऊपर ये स्क्वायर है। अब 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 22 × 3 66 आ जाएगा, बटा 7 आ जाएगा। अब ये जो है 7 × 7 और 7 7 49 होता है, 7 × 7 और 7 7 49। अब ये 66 ضرب 60 आप करेंगे तो आपके पास आंसर 462 सेंटी स्क्वायर मीटर आ जाएगा, और उर्दू में 462 मुरब्बा सिम आ जाएगा। तरीका यही है, तो आपने इस तरीके को समझ लेना है। और अगर आपके पास यहाँ पे 7 की बजाय कुछ और आ जाए, 6 आ जाए, 4 आ जाए,
अगर आपको ये फार्मूला ये तरीका आता है तो आप कोई भी सवाल हल कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वर्जन 3 का जो सवाल नंबर है ना 4 का ए पार्ट वो आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो अजीज तलबा सवाल आपके सामने है, कंस्ट्रक्ट अ पैरालेलोग्राम DEFG वेयर measurement D is equal to 5.5 centimeter, measurement EF is equal to 6.5 centimeter and measurement ज़ाविया is equal to 60 डिग्री। उर्दू में आप देख सकते हैं मतवाज़िउल अदला DEFG बनाए जबकि D 5.5 है, EF 6.5 है और मेजरमेंट ज़ाविया इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने इस सवाल को हल करने के लिए मेजरमेंट D इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, तो ये 5.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रा करेंगे 5.5 सेंटीमीटर की। इसको नाम हमने दे देना D और इसको नाम दे देना E और ये लाइन आई है जी 5.5 सेंटीमीटर। अब आपने मेजरमेंट ज़ाविया इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब ई पॉइंट पे 60 डिग्री का ज़ाविया बनाना है तो उसके लिए सिंपल आप ई के ऊपर इसी तरह एक आर्क लगाएंगे, जितनी मर्जी प्रकार खोल लें कोई मसला नहीं, ठीक हो गया। ठीक है, अब जहाँ पे ये कोस यहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पे आप रख कर एक और यहाँ पे आर्क लगाएं, यही जो आर्क है इसको ई से मिला दें तो ये 60 डिग्री का ज़ाविया बन जाएगा। इसको मिला रहा हूँ तो ये हमने मिला दिया और ये हमारा एंगल बना है जी 60 डिग्री का, ठीक हो गया। तो मेजरमेंट ज़ाविया ई जो इज इक्वल टू 60 डिग्री है वो हमने बना दिया है। अब ये ई एफ इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट ई है और एफ इधर जाके बनेगा, तो 6.5 की हम यहाँ पर रखकर एक कॉस लगाएंगे, तो वो मैं आपके सामने लगा देता हूँ। पॉइंट ई पर ये आप अपनी प्रकार रखेंगे और 6.5 सेंटीमीटर की ऐसे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है, ये आपके सामने लग गई है। और इस आर्क को यहाँ पे आपने नाम दे देना है एफ का। इसी तरह सेम 6.5 सेंटीमीटर की आपने एक आर्क लगानी, पॉइंट डी पे रखें और इस तरह एक आप कॉस लगा दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो ई और डी है इतनी आपने पैमाइश लेनी है, ई और डी जितनी पैमाइश लेनी है ये आप चेक कर लें। तो अब इस पैमाइश को आप क्या करेंगे, एफ पॉइंट पे रखना है आपने और इस तरह एक कॉस लगा देनी है, ठीक है। तो ये आपकी एफ पॉइंट से आपने एक कॉस लगाई है 5.5 सेंटीमीटर की। तो अब जहाँ पे ये दोनों कोसें मिली हैं इसको आप नाम दे देंगे जी का। अब हमने क्या करना है, एफ को जी से और जी को डी से मिला देना है, तो डी और जी को आपस में मिला दें, ये भी मिल गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो जी और एफ है ना इनको भी आपस में मिला देना है, मिला दें। तो ये आपके सामने मैंने मिला दिया है। तो अब आपके पास ये जो है ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन है, बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ये भी 6.5 की है और ये 5.5 की है। तो बहरहाल ये वो पैरालेलोग्राम है जो आपके पेपर में आई हुई थी कि इसको कैसे बनाना है वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैरालेलोग्राम अब आप बना लोगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई इशू आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद वर्जन 4 के अंदर जो सवाल आया हुआ है वो वही सवाल है जो आपको मैंने आज की वीडियो के शुरू में करवाया, रेक्टेंगल वाला, बिल्कुल वही सवाल वर्जन 4 के अंदर आया हुआ है, मतलब वो 2 दफ़ा आया हुआ है। तो आप इन सवालों की प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।